एवरीवन, वेलकम टू ऑक्सी टैरो। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि आपके आने वाले कमिंग 3 मंथ्स कैसे रहेंगे आपके लिए, आपके रिलेशंस कैसे होंगे, आपका करियर कैसा होगा, मनी एंड ग्रोथ कैसी रहेगी आपके लिए, दूसरों का देखने का नज़रिया आपको कैसा रहेगा और आप दूसरों को किस तरीके से देखेंगे और क्या आपका माइंड सेट रहेगा आने वाले कमिंग 3 मंथ्स में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो होगी ये टाइमलेस रीडिंग होगी और पूरी इंट्यूशन पे बेस्ड रीडिंग होगी। जो पार्ट आप अपने से कनेक्ट कर पाते हैं, जो आपसे को लगता है कि ये मेरी लाइफ से कनेक्ट हो रहा है, आप उसे प्लीज़ देखिए और सुनिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, यानी कि उससे गाइडेंस लीजिए। और जो पार्ट आपको लग रहा है कि ये मेरी लाइफ से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, वो पार्ट आप स्किप कीजिए और आगे बढ़िए, यानी कि उसे आपको अपनी लाइफ से ज़बरदस्ती रिलेट करने की नीड नहीं है। टैरो जो होता है वो आपका पास्ट और फ्यूचर नहीं बताता है। वो आप जिस टाइम पे अपनी रीडिंग करा रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है या जो थिंकिंग है उसमें क्या चल रहा है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, बट वो हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत बारी ग्लिम्स की तरह आते हैं, बट हम उनको आना जाना कर देते हैं बिकॉज हम उन पर ध्यान नहीं देना चाहते, या हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में ना ही हो तो ही अच्छा है, या फिर हम उनको याद नहीं करना चाहते। वो लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज हो सकती हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ से इरेज हो जाए, मिट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग चूज़ कर सकते हैं और आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 इमेजेस दिखेंगी, ठीक है। आपको जो इमेज सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप में से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1 से 10 तक होता है तो वो पाइल नंबर चूज़ कीजिएगा, और जिनका बर्थ डेट किसी भी मंथ की 11 से 20 के बीच में आता है, यानी कि 11 to 20, वो पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। और जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी मंथ की 21 से लेके 31 तक, यानी कि 21 से लेके 31 के बीच में, तो वो पाइल नंबर 3 को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस फॉर कमिंग 3 मंथ्स। ओके, पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर सकते हैं इन 3 महीनों में। करियर के लिए हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहे, आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के तले दब गए हैं, किसी जिम्मेदारी या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले बहुत ज़्यादा दब गए हैं, या आपको कोई ओवर पावर कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बहुत उस जिम्मेदारी को, उस चीज़ को, जो भी जिम्मेदारी है, हो सकता है करियर में आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा हो, आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, मल्टीपल एग्ज़ाम हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसे बर्डन फील कर सकते हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं जो आपको फील करा सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब आपसे संभल नहीं रहा है, बट आप उसे बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, बहुत अच्छे से। और दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में जो सबसे अच्छा होने वाला है वो है एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होने वाली है, और वो बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द। यानी कि इन 3 महीने में आपकी लाइफ में कुछ तो होगा जो बहुत तेज़ी से बदलेगा इन अ वेरी पॉजिटिव वे, यानी कि न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी किसी भी चीज़ की। अब वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी लव और मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। कुछ लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। आपके घर में कुछ ऐसा होगा जो बहुत ही पॉजिटिव होगा, कुछ नया होगा और बहुत ही अच्छा होगा। आप किसी कंपटीशन को जीत सकते हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप
कोई भी नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये 3 महीने आपके लिए अच्छे होंगे, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत को करते वक्त आपको लग सकता है कि आप थक गए हैं, आप बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम है और अब वो आपसे हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत थका हुआ और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और ऐसा फील कर सकते हैं कि ये बहुत हो रहा है। बट थकिए का मत, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए थोड़ा योगा कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने आप को प्रॉपर नींद देने का ट्राई कीजिएगा कि स्लीप पैटर्न आपका ख़राब ना हो। आगे का जो सेकंड मंथ, ये आपका फर्स्ट मंथ हो सकता है ऐसा, ठीक है। जो सेकंड मंथ होगा आपका, उसमें आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मत ऐसा कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ब्रेकअप हो गया है या कोई रिलेशन ख़त्म हो गया है और आप अभी भी उसी में फंसे हुए हैं, लेकिन जो आपको यूनिवर्स ऑफ़र कर रहा है या जो आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल उसके बाद होगा जब आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली होगी, यानी कि आप अपनी लाइफ की उस नई शुरुआत को, न्यू बिगिनिंग को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि आप चेंज को रोक सकते हैं होने से। कभी भी चेंज को रोकना नहीं चाहिए। पता है, यूनिवर्स फिर ज़बरदस्ती हमसे वो चीज़ कराता है और फिर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कभी भी चेंजेस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अगर चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं तो उसके लिए आपको छोटे छोटे साइन मिलते हैं, ठीक है। वो उन साइंस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि दिस इज़ द टाइम वी नीड टू चेंज और वी नीड टू थिंक अबाउट इट। बट हम उस बारे में सोचते नहीं हैं, हमें सोचना चाहिए। तो जब आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, उसी टाइम पे आप कुछ मिस करेंगे, कुछ आप ऐसा मिस कर देंगे जिसका रिग्रेट आपको हो सकता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत केयरफुल रहिए, बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आप अपने पास्ट के लिए अपने फ्यूचर को ना छोड़ें। ये आपकी न्यू जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। आपके पास हो सकता है बहुत अच्छा ऑफ़र आए आपकी लाइफ में, लेकिन क्योंकि आप अपनी पुरानी जॉब में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि आपने उसको इग्नोर कर दिया कि कौन जाएगा, इंटरव्यू कौन देगा और कौन नए लोगों के बीच में रहेगा, फिर से नई शुरुआत करेगा, और वो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, मतलब आप उस चीज़ को लेट गो नहीं करना चाहते और उसके बारे में बैठ के सोचना चाहते हैं बस, क्योंकि आपको सोचना अच्छा लग रहा है। आप नई शुरुआत करने से डर भी रहे हैं और इग्नोर भी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सोच के हम किसी भी न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंज को हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, वो आपसे हार रहे हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको मुँह की खानी पड़ेगी, उनकी हार होगी। हार इन द सेंस कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। वो उनको अपने गार्ड्स डाउन करने ही पड़ेंगे, उनको वापस लौटना ही पड़ेगा। और ये जो विक्ट्री होगी ये आपकी होगी। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि हो सकता है कोई आपके लिए कुछ प्लाटिंग कर रहा है, कुछ कोई है जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तो उस वे में अगर हम देखें तो ये ऐसा होगा कि आप परेशान मत होइए, आप अपना काम कीजिए। आप अपनी जो भी आपके गुरु हैं या जो भी आप, जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, वक्त, जिसे भी आप मानते हैं, उस पर भरोसा रखिए, अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए। आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बट आपको केयरफुल रहने की नीड है, ओके। आपको बहुत सतर्क रहना है, आपको बहुत केयरफुल रहना है। तो आपको अपना बेसिकली ध्यान रखना है। उसके आसपास ही जब आपको लगे कि आपको जब फील हो जाएगा ये कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं या कुछ ऐसी आपको अपने आप फील हो जाएगा कि कुछ तो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही हैं, या तो
कोई है जो आपको हार्म करना चाहता है, या तो कोई है जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। और एक और चीज़ बताऊँ, जब आपके बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता ना, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए, सपने ना इतने भी ज़्यादा इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ के पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए। बहुत बारी ना बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे किसी का नाम बहुत बारी रिपीट होता है, कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत बारी रिपीट होते हैं, तो आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। कुछ साइन होते हैं जो बार 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 रिपीट हो रहे होते हैं, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान दें। तो आपको उस चीज़ से बचने में, यानी कि कुछ जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, आप उससे बच पाएंगे अगर आप थोड़े से सतर्क रहेंगे। तो एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई फादरली फिगर होंगे जो आपकी लाइफ में आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो जो फादरली फिगर होंगे वो आपके गुरु हो सकते हैं, टीचर, मेंटोर हो सकते हैं, आपसे बड़े जो भी होंगे उनसे आप ये अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं बोलूँगी कि गो फॉर इट। आपको उनके पास जाना चाहिए, या फिर आपको कुछ अच्छी पॉडकास्ट जो होती हैं, ओशो हैं, आप उनको सुन सकते हैं, जैसे सदगुरु हैं आप उनको सुन सकते हैं। मतलब मैं ये प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि वो एक फादर, मतलब एक गुरु की तरह आप उनको देख के आप उनको सुन सकते हैं। अगर आप उनको पसंद करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आपको गाइडेंस लेनी है बेसिकली, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा उस मोमेंट पे जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, और वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप गाइडेंस लेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि वो आपको ओवर पावर कर सकते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। आपकी ऑफिस में आपके बॉस हो सकते हैं जो आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होना नहीं है। अगर मतलब ऐसा समझिए कि अगर वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो हमेशा ये स्ट्रिक्ट होना बड़ों का गलत नहीं होता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव वे में अगर आप उसको लेंगे और आप थोड़ा ध्यान से काम करेंगे, तो देखिए मैंने अभी बताया था ना कि कुछ है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से लो फील करेंगे, ऐसे लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है, बहुत परेशान हो सकते हैं। तो उस केस में आपको उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, और वो जो भी इंसान होंगे जिनसे आप गाइडेंस उस टाइम पे ले रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होल्ड करने वाले पर्सन होंगे। अथॉरिटी मीन्स कोई फादरली फिगर हो सकते हैं, जैसे हमारे फादर होते हैं, तो अगर हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो हम हमेशा फादर के पास जाते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए। जो भी आपके घर में इस तरह का, डायरेक्टली फादर के पास नहीं जाते हैं लोग, तो ऐसे फादरली फिगर हो सकते हैं जो अथॉरिटी को, जो पावर को होल्ड करते हैं। तो आप उनसे गाइडेंस सीख कर सकते हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए, उनकी गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, और उनकी हेल्प भी आपको लेनी चाहिए। मनी वाइज भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, और आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, और आप उनसे सही गाइडेंस आप उनसे बिल्कुल ले सकते हैं। और इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि एक बारी भी सोचना चाहिए, आपको जाना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, वो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। हर तरह से मीन्स हर तरह से। मैं इस रीडिंग के लास्ट में आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, और वो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होगा जो कि ख़त्म होने वाला है। वो एक टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। वो आगे के लिए नहीं है, यानी कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए वो चीज़ नहीं है, और उसे आज नहीं तो कल ख़त्म होना है, और वो चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो हो सकता है उसकी वजह से आपको थोड़ा दुख और थोड़ा परेशानी हो, बट घबराइएगा मत, क्योंकि जब कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ शुरू होता है। यानी कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए स्पेस नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगी। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में हो सकता है सेम साइकिल में चीज़ें रिपीट हो रही हो,
तो अगर आप उस लूप होल से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ चेंज को अवॉइड मत कीजिए, उसको रोकिए मत, उसको कंट्रोल मत कीजिए, उसको होने दीजिए, ठीक है। और ये जो चेंज होगा ये अच्छे के लिए होगा, आपके लिए होगा, और ये आपके बेटर फ्यूचर के लिए होगा। आपके रिलेशन के लिए भी ये अच्छा होगा, आपकी करियर के लिए भी ये अच्छा होगा, आपकी मेंटल और आपकी फिज़िकल हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होगा। तो प्लीज़ आपकी देखिए, पूरी ऑल ओवर रीडिंग का जो निचोड़ है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज को रोक रहे हैं, कुछ चेंज होने से, कुछ बदलाव होने से रोक रहे हैं। अब वो करियर वाइज हो सकता है, रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि वो अपनी लाइफ में किस चेंज को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। तो प्लीज़ उस चेंज को रोकिए मत, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डरिए मत, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है इस रीडिंग की कि आप अपनी लाइफ में चेंज को रोकिए मत। न्यू शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को होल्ड मत कीजिए, अपने पास्ट को जाने दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए आप। ये आपके लिए गाइडेंस है। मिलते हैं न्यू रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए जय श्री राम। पाइल नंबर 2, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों की ये रीडिंग करने जा रही हूँ और ये रीडिंग आपके आने वाले 3 मंथ्स की रीडिंग होगी, ठीक है। हम आपको इस रीडिंग में गाइडेंस भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको अभी के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए, और क्या है जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है बार बार कि आप ये कीजिए और जो आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग के लास्ट में मैं आपको आपके पूरे कार्ड्स का जो एक सार होता है, जो एक पूरा निचोड़ होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिए इस रीडिंग के लास्ट तक और हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। पाइल नंबर 2 की रीडिंग है ये। पाइल नंबर 2, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमारी रीडिंग मिलती रहेंगी, ठीक है। पाइल नंबर 2, हम आपके लिए ये रीडिंग करने जा रहे हैं आपके कमिंग 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। पाइल नंबर 2, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी मुझे दिख रही है, यानी कि आप बहुत ही हो सकता है किसी की मार्स की दशा चल रही हो, या फिर उनका चार्ट जो है वो मार्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। तो फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी रीडिंग में। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हो सकते हैं, या आने वाले 3 महीने में आपको गुस्सा नहीं करना है। गुस्से से आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो पाइल नंबर 2, ये आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है कि आप आने वाले 3 महीने में अपना थोड़ा सा जो एंगर इश्यूज़ जो हैं आपके, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। अगर हम आपकी लाइफ के अदर पार्ट्स की बात करें तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और वो चेंजेस आपके भले के लिए होंगे, आपके अच्छे के लिए होंगे, और वो चेंजेस आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। आप परेशानी से बाहर निकलेंगे उन चेंजेस की वजह से। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वो चेंजेस थोड़े समझ ना आए, थोड़े आपको परेशान कर दें, लेकिन आपको बाद में समझ आएगा कि वो चेंजेस आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी था। उनको रोकिएगा मत, उनको होने दीजिएगा। पता नहीं क्यों ये रीडिंग मुझे पाइल नंबर 1 की तरह ही कुछ बहुत सिमिलर लग रही है। तो अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, उसमें भी हो सकता है आपके लिए कुछ गाइडेंस हो यूनिवर्स की, ठीक है। बट अभी चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एक कार्ड जो आया है वो रिवर्स कार्ड है, ठीक है, बट रिवर्स इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आप हो सकता है अपनी लाइफ के किसी पार्ट में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं इसको करियर से रिलेट करूँगी। हो सकता है आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है आपका,
ठीक है। हाँ, एक और चीज़, आपका मैनेजमेंट बिगड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आप जिन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, हो सकता है चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएँ, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑल्दो आपका जो फर्स्ट मंथ रहेगा वो अच्छा रहेगा, उस मंथ में कुछ चेंजेस आपके होंगे लाइफ में, जो आपको यू शुड एक्सेप्ट दोज चेंजेस, ठीक है। उनको आपको अपनाना चाहिए और उनको आपको रोकना नहीं चाहिए, वो आपकी लाइफ में बड़े बदलाव लाएंगे। सेकेंड मंथ की मैं अगर बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की नीड है। कोई आपको धोखा दे सकता है और आपको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा धोखे वाली फीलिंग आ सकती है, बहुत पेन फील कर सकते हैं आप अपने आप में। या तो आप अपने काम की वजह से इतने ज़्यादा थक जाएंगे, इतना एग्जॉस्टेड फील करेंगे कि आपको लगेगा कि अब मैं नहीं कर सकता। या तो आपकी लाइफ में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जिनकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ, बहुत ही ज़्यादा दर्द में फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि किसी ने लिटरली आपकी पीठ में छुरा भोंक दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की नीड है, आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी मेंटल हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिए। आपको अपनी फिज़िकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को हार्म हो जाए। मेंटली आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करें। चलिए मैं साथ साथ इसके लिए आपको गाइडेंस दे देती हूँ। आप अब से लेके आने वाले 3 महीने तक एक चीज़ ज़रूर करेंगे, और वो ये होगी कि जब आप फुल मून का टाइम देख लीजिएगा, जब भी फुल मून आने वाला होगा, ये मेरी अपनी आजमाई हुई रेमेडी है। बिलीव मी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जब भी चांद दिखे, चांद की रोशनी में अपने आप को ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आपको 10 मिनट बैठना है या खड़े होना है। मून गेजिंग करनी है आपको। मून गेजिंग का मतलब है आपको चांद को निहारना है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो तूफान उठ रहा है वो किसी भी लेवल का तूफान हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि आपकी पाई में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। क्या होता है, चांद बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, तो वो आपके गुस्से को ठंडा करेगा, तो आपको बहुत काम फील होगा। बहुत ऐसे शीतलता प्रदान करता है चांद। फायरी एनर्जी की वजह से आप ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा परेशान फील कर सकते हैं, बट जब आप चांद की रोशनी में बैठेंगे, चांद को देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेवल होगा। और अगर आप वो फील ना करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। एक तो वो करना है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई नदी है, तालाब है, ओशन के पास रहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शाम के टाइम जाइए और वहाँ 10 से 15 मिनट बैठिए ज़रूर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आप इस चीज़ से निकलेंगे, ठीक है, अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे, जब जो आपकी लाइफ में टफ पीरियड आएगा, ठीक है, जब आप उससे खुद को निकालेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए मैं ये कार्ड आपको दिखाई देती हूँ कि क्या अच्छा होने वाला है। ये कार्ड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड है, और ये कार्ड बताता है आपकी लाइफ में नई शुरुआत, सेलिब्रेशंस होना, शादी होना, लव मैरिज होना, अरेंज मैरिज, जो भी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस से रिलेटेड है ये कार्ड, विक्ट्री से रिलेटेड है ये कार्ड, गैदरिंग से रिलेटेड है ये कार्ड। आप पार्टी कर सकते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि वक्त ज़रूर बदलता है, तो ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त ही रहेगा। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आ रहा है ना, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपकी लाइफ में बुरा वक्त कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अरे रात के बाद तो दिन ही आता है ना, तो दिन यही है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ ये एक कपल है,
ठीक है, और ये एंजॉय कर रहे हैं। मंडप देखा होगा आप कुछ लोगों ने, मंडप किसी की शादी में, तो ये जैसे मंडप बनता है ये कुछ वैसे बना हुआ है। ये एक कपल है, पीछे एक ये घर जैसा कुछ दिख रहा है अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि आप सोशली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। मतलब आपके आसपास कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई शादी हो, मतलब जिसमें आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि आप शादी कर सकते हैं, आप किसी रिलेशन में जा सकते हैं और आप किसी की शादी में जा सकते हैं, आपके घर में किसी की शादी हो सकती है। ठीक है, तो आप इंजॉय करेंगे बेसिकली, और उससे क्या होगा कि आपका पूरा मूड ही बदल जाएगा। फिर वो डिप्रेशन वाली चीज़ें और फिर वो दर्द आपको याद नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। उसके बाद एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कुछ लोगों के रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है। आपको अपनी पार्टनर का बहुत ध्यान रखना है, अगर मेल है तो, और अगर फीमेल है तो आपको अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखना है, अगर आप फीमेल हैं और एक मदर हैं। बट अगर आप एक कपल हैं और अभी आपके कोई बच्चे नहीं हैं तो आप एक दूसरे का ख्याल रखिए। ठीक है, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, उनसे घबराइएगा मत। हो सकता है आप अकेला फील करें दोनों ही, बट आप जो, मैं ये फीमेल्स के लिए बताऊंगी कि जो आपके मेल होंगे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, वो आपके पीछे खड़े रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपकी ढाल बनकर काइंड ऑफ। ठीक है, बट मेल के लिए ये है कि उनकी फीमेल उनको सपोर्ट करें। तो जो फीमेल ये सुन रही हैं वो अपने मेल को सपोर्ट करें, और जो मेल ये सुन रहे हैं प्लीज़ अपनी फीमेल का ध्यान रखें, वो आपका साथ देने वाली हैं। और जो फीमेल हैं प्लीज़ अपने मेल का ध्यान रखें, क्योंकि वो आपकी ढाल बन के खड़े रहेंगे इस फेज़ में। ठीक है, और हर्डल्स आएंगे, ऑफकोर्स हर्डल्स आएंगे, लेकिन घबराइएगा मत, आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। ओके, और यू आर मूविंग फॉरवर्ड गाइस। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए, रुकिएगा मत। आपको अपने मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ कठिनाइयाँ आई, कुछ हर्डल्स आए और आपने एक दूसरे से लड़ाइयाँ करके अपने रिलेशन को ख़त्म कर लिया, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और जिन लोगों का रिलेशन ख़त्म हो रहा है, मतलब हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनका ब्रेकअप होने वाला है या जिनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो पहले तो ट्राई कीजिए कि आपका रिलेशन ठीक हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड है मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड। आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए पास्ट को और आगे बढ़िए। सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस वीडियो के कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से का एक जो बोझ उठा रहे हैं आपको, कि वो ज़िम्मेदारी करियर से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है और रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है। अभी मैंने बताया कि जिन लोगों का रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा है उनको ऐसा फील हो सकता है कि ये एक बोझ है और ये अब मुझे नहीं उठाना है। ठीक है, क्योंकि आपने आज तक बहुत अच्छे से वो बोझ उठाया है, बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, बट वो अब आपको बोझ लग सकता है। जो लड़कियां, जो फीमेल्स ये रीडिंग देख रही हैं, हो सकता है कि वो ये सोचें कि अब मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, और मेल्स जो हैं वो अपनी फैमिली के लिए ऐसा सोच सकते हैं। फैमिली की जिम्मेदारियों से उनको ऐसा फील हो सकता है कि अब वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, अभी क्यों घबराना है आपको। आपने वो जो जिम्मेदारियाँ थी, जो रिलेशन थे, जो भी चीज़ें थी अपने वर्क प्लेस पे, अपनी लव लाइफ में, अपने परिवार में, हर चीज़ को बहुत अच्छे से निभाया है और आप आगे भी निभा लेंगे। तो आपको उससे परेशान होने की नीड नहीं है। मैंने बताया ना कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है, तो आपको उस अच्छे वक्त के लिए अपने बुरे वक्त से भी लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव गाइस, और थोड़ा सा गुस्सा कम कीजिए। ये गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की कि आप थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत चेंजेस होंगे, उनसे घबराइएगा मत। कुछ चेंजेस आपके अच्छे के लिए हो सकते हैं और कुछ चेंजेस आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके अच्छे के लिए ही होंगे। ठीक है, और आपको बहुत केयरफुल रहना है। अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, खासकर आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है।
ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी आपको मेंटली बहुत परेशान कर सकती है और आपको कुछ भी ऐसी चीज़ अवॉइड करनी है जो आपको थोड़ा गुस्सा दिलाए। ठीक है, तो ऐसा सर्कल है जहाँ पे बस आपको पोक किया जाता है, आपको टॉन्ट मारे जाते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दैट सिचुएशन कि वहाँ आपको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, थोड़ी गर्म चीज़ें आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत फायरी एनर्जी है। और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए गाइस। ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप थोड़ा गुस्सा कम करें और अपना ध्यान रखने, अपनी मेंटल हेल्थ का आप ध्यान रखें। आप मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा और जो मैंने मून वाली बात आपको बताई है वो करना भूलिएगा मत प्लीज़। ठीक है, और दिस इज़ इट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम। प्लीज़ ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू ऑक्सी टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ के 21 से 31 के बीच में, यानी कि 21 से 31 के बीच में, वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं यूनिवर्स से गाइडेंस जो भी होगी वो आपको बताऊंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास हमारी रीडिंग सबसे पहले आए। ये रीडिंग 3 महीने के लिए है और हम आपको रीडिंग के साथ साथ गाइडेंस भी देंगे गाइस। ठीक है, तो इस रीडिंग में आपको गाइडेंस भी मिलेगी, तो प्लीज़ आप बस बैठ जाइए और ये रीडिंग सुनिए। ओके पाइल नंबर 3, आपके जो कार्ड आए हैं वो कार्ड पहली 2 रीडिंग्स में, यानी कि पाइल नंबर 1 के लिए और पाइल नंबर 2 के लिए नहीं आए। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है और इसमें मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगी जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप वो मिस कर देंगे तो हो सकता है आप इस पूरी वीडियो का जो सार है वो आप मिस कर दें। ओके, कुछ गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी जो हो सकता है आपके लिए बहुत काम की हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में पैसे की बहुत कमी है, बहुत कमा रहे हैं लेकिन कुछ बच नहीं रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान होना छोड़ दो। बिल्कुल ही परेशान होना छोड़ दो आप, क्योंकि आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है। यानी कि हो सकता है आपकी न्यू जॉब लगने वाली है जिससे आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, जिससे आपकी मनी से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उस चीज़ में हो सकता है बहुत हर्डल्स आएँ, थोड़ी परेशानियाँ, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आखिर में होकर रहेगी और आपके पास धन से रिलेटेड, यानी कि मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ट्रस्ट मी। एक गाइडेंस है आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स की, ठीक है, यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ऐसा समझ लीजिए कि आपको यूनिवर्स डायरेक्टली ब्लेस कर रहा है, लेकिन आपको ना बैलेंस बिठाना है अपनी लाइफ में। आपको भटकना नहीं है। आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि आपकी काली और अंधेरी रात में सनराइज होने वाला है, यानी कि सूरज निकलने वाला है और आपको उसके लिए यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है। यानी कि आपने उस चीज़ को बहुत मैनिफेस्ट किया है, आपने बहुत प्रेयर किया उस चीज़ के लिए। तो मैंने अभी बताया था ना कि आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे ही ख़त्म नहीं हो रही है, आपने उसके लिए बहुत प्रे किया है, बहुत यूनिवर्स से मांगा है। तो अब आपकी जो वो तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल होने वाली है। इस खूबसूरत सी शुरुआत के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको आपके हो सकता है आपके कोई एंसेस्टर्स हैं आपके, जिन्हें आप मानते हैं, वो हो सकते हैं, कोई आपके गुरु हो सकते हैं, कोई आपके भगवान हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिन्हें आप मानते हैं, जिनसे आप बहुत प्रे करते हैं, वो आपको ब्लेस करने जा रहे हैं।
आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, आपको ईगो में नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ आ जाए और थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ी पावर आ जाए, थोड़ा थोड़ा आपको फील हो अरे मैं तो बहुत लकी हूँ, और उसी लकी में आपको थोड़ा ईगो आ जाए, थोड़ा घमंड आ जाए, थोड़ा गुरूर आ जाए, तो वो नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बिठाना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। बुरा वक्त ख़त्म होने जा रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको कुछ अच्छे कर्म करने हैं, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। मान लीजिए आपकी लाइफ में पैसा आ गया, तो बैलेंस कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बैलेंस? जब हम कुछ गुड डीड्स करते हैं तो वो बैलेंस बनता है, तो वो मनी हमको फलती है। कहते हैं ना कि फला नहीं, तो जो मनी जो होती है तो हमको फलती है। फलना मतलब हमें उससे हमें प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हमारी ग्रोथ बढ़ती है। तो आपको बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, और आप अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ बैलेंस बनाना है, कहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आपको यूनिवर्स से गाइडेंस ज़रूर सीख करनी चाहिए। आपको अपनी जो भी जिन्हें भी आप मानते हैं, यूनिवर्स है, एंजल्स है, गुरु हैं, टीचर है, मेंटोर हैं, भगवान हैं, किसी को नहीं मानते, वक्त है, आपको उनसे गाइडेंस ज़रूरी लेनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, आपके आसपास जैसा अभी आपका दिमाग काम करने वाला है ना, ऐसा किसी का भी नहीं कर रहा होगा। आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके अपने डिसीजन नहीं होंगे, वो यूनिवर्स आपसे डिसीजन लेने के लिए आपको गाइड कर रहा होगा, ठीक है। और आप तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा लगे कि कोई डिसीजन लेना है, तो आप यूनिवर्स से बोलिए प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, मैं क्या करूँ, मुझे सही रास्ता बताओ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। आप बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। बिल्कुल भी उस पर सोचिएगा मत, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। मैं बार बार ये ब्लेस्ड वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आप सच में ब्लेस्ड हैं, एंजल से ब्लेस्ड हैं, आप यूनिवर्स से ब्लेस्ड हैं गाइस। आपकी लाइफ में कुछ पुरानी पास्ट से रिलेटेड चीज़ें, कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखड़ना, ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। पुराना कोई ऐसा केस हो सकता है, पुराना कोई एक्स हो सकता है, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें आपकी लाइफ में अचानक से आपके सामने आ सकती हैं, तो घबराइएगा मत। वो भी आपका पास्ट है, उससे अच्छे से डील कीजिएगा। मैंने बोला ना कि आपको गाइडेंस चाहिए होगी, तो यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिएगा, ठीक है। आपको अपने पास्ट को लेट गो करना होगा। हो सकता है अचानक से कुछ पास्ट का सामने आ जाए, आपके एक्स आपके सामने आ जाए, आपका कुछ ऐसी मेमोरी आपके सामने आ जाए जो पास्ट में आपके साथ हुई थी, जो कि अच्छी नहीं थी, तो वो आपको लेट गो करनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको उसे जाने देना है। सबसे पहले खुद को माफ़ करना है आपको। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए जिसके लिए आप खुद को ब्लेम करते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसको जाने देना है, खुद को माफ़ करना है। इस दुनिया में माफ़ करने से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद को ही माफ़ करना है। क्या करते हैं हम ज़िंदगी भर, खुद को ब्लेम करते रहते हैं। कुछ भी हुआ, कुछ नहीं बचा, तो बस खुद को ब्लेम कर लो कि ये मेरी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है। अपने आप को इतना ज़्यादा बुरा क्यों फील कराते हैं? भगवान के सामने भी जा रहे हैं तो आप खुद ही बुरा फील कर रहे हैं कि हमने ही कुछ गलत किया होगा, इसीलिए हमारे साथ गलत हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पहले तो खुद को, सबसे पहले खुद को माफ़ करें, और जो कुछ भी हुआ था उसको भूलें और आगे बढ़ें, लेट गो करें। फिर से मनी वाइज आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, तो मनी आपकी लाइफ में आ रही है, और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। और वो ग्रोथ पता है कैसे? जिन लोगों का बिजनेस है, उन लोगों का बिजनेस दिन दूना रात चौगनी तरक्की करने वाला है। उनके बहुत ज़्यादा ऐसे उनको गिव एंड टेक करना होगा, ठीक है। हो सकता है उनको किसी मीटिंग के लिए जाना हो, किसी ऐसी डील के लिए जाना हो जो मनी से रिलेटेड हो, तो आप बिना सोचे ये कर सकते हैं। और एक और चीज़, आपके पास पेट भी हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप कितनी लकी हैं कि आपके पास वो पेट है। गाइज, अगर आपके पास नहीं है और आप सोच रहे थे कि आपके पास पेट होना चाहिए, पेट में भी स्पेसिफिक पेट डॉग,
वो कोई भी ब्रीड आप ले सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगी, बट अगर आप लेने का सोचते हैं तो प्लीज़ लीजिए। और सबसे अच्छा होता है कि जब हम स्ट्रे डॉग्स को अपने पास रखते हैं, उनको अपने घर लेके आते हैं, तो उनको छत भी मिल जाती है। तो प्लीज़ आप इस बारे में सोच सकते हैं, और जिन लोगों के पास हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। वो उनको खाना दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप पेट्स को खाना दें, ठीक है? आप बाहर जाइए, घर वाले नहीं, जो बाहर वाले हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप उन्हें जाके कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। प्लीज़ उन्हें कुछ मीठा मत दीजिएगा गाइस, क्योंकि डॉग्स के लिए मीठा देना अच्छा नहीं होता है उनकी हेल्थ के लिए। कुछ हेल्दी आप उनके लिए लेके जा सकते हैं। हम सब यूनिवर्स का पार्ट हैं, ठीक है? जब आप यूनिवर्स के लिए कुछ करेंगे तो ऑफकोर्स यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ करेगा। मेरा थ्रोट मतलब ऐसे चोक हो रहा है, तो मुझे मतलब कोई हैं जो अपने डॉग को मिस कर रहे हैं, अपने पेट को मिस कर रहे हैं, या कोई हैं जो अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं। तो गाइज़ मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। हाँ, आपको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास पेट नहीं है तो आपको बाहर जाके उनको फीड कराना चाहिए। गिव एंड टेक का टाइम है, और आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, और वो भर भर के आपको ब्लेस कर रहे हैं। यानी कि जब परमात्मा देने पर आते हैं, तो वो बिना सोचे देते हैं। तो आपको भी बिना सोचे उनके प्रति अपना दया भाव दिखाना है, आपको भी दिल खोल कर उनके लिए करना है। आप सोशली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने बताया कि आप कोई मीटिंग कर सकते हैं, आप कोई ऐसी गैदरिंग कर सकते हैं जहां आपका बिज़नेस जो होगा वो ग्रो करेगा, और आपको किसी से सही गाइडेंस मिल सकती है, और आप गाइडेंस सीख कर सकते हैं, और आपको ज़रूर करनी चाहिए। और वो कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनके पास बैठें, उनके पास जाएं, उनसे गाइडेंस लें। कोई आपके साथी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, और कोई ऑफिस में काम करने वाले भी हो सकते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। उनसे आप कोई डील उनके साथ कोई साइन कर सकते हैं, ठीक है? और उससे क्या होगा, ग्रोथ होगी। मतलब वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, वो आपके लिए पॉजिटिव है। ये कार्ड मनी से रिलेटेड है, तो मनी से रिलेटेड आप जो भी डील करेंगे उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जब आप मनी वाइज अच्छा कर रहे होंगे, जब आप हर तरह से अच्छा कर रहे होंगे, तो अचानक से कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? वो मेंटली होंगे। आप दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं। आप इल्यूज़न होता है ना कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, वैसा फील कर सकते हैं। कुछ ऐसा फील हो सकता है कि मैं ये करूं, वो करूं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। धोखे वाली चीज़ हो सकती है ये, आपको धोखा मिल सकता है उस चीज़ से, यानी कि दूर से दिखने में बहुत अच्छा होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, और जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो बी वेरी केयरफुल गाइस। आप इस तरह के लूप में फंस सकते हैं, इस तरह के इल्यूज़न में आप फंस सकते हैं, ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, ठीक है? आपको हो सकता है सांप से रिलेटेड ड्रीम्स आते हों आपके ड्रीम्स में, हो सकता है अजीबोगरीब ड्रीम आ रहे हैं आपको। तो अभी के लिए ये, क्योंकि साइकिल है ऐसा, ये फेस है ऐसा, तो इससे घबराना नहीं है आपको। मेंटली अगर आप इस तरह की चीज़ें डील कर रहे हैं ना गाइस, तो एक ही उपाय है कि मेडिटेट कीजिए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत रहने से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं कि बोलने से ही सब कुछ होगा। बोलना हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। कभी कभी शांत हो जाना और चुप हो जाना भी अच्छा होता है। अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आप अपने थॉट्स को लिखिए, ठीक है? वो लिखने से भी क्या होता है कि आपका आप जो सोच रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है आपके दिमाग में। तो जब आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स लिखने से
आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो जाती है। मुझे पर्सनली राइटिंग बहुत पसंद है, मैं बहुत करती हूँ इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को। तो आपको वही करना है कि आपको ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं होंगी। तो आपको दिखावटी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, ओके। और दिखावटी चीज़ों से दूर रहना है, बनावटी चीज़ों से दूर रहना है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो बहुत बनावटी और दिखावटी हों, जो दिखावा करेंगे कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, बहुत ज़्यादा आपके का अच्छा चाहने वाले हैं, लेकिन वो आपका अच्छा नहीं चाहेंगे। तो आपको इस चीज़ में बहुत केयरफुल रहना है। हर चीज़ में आपको लोगों से थोड़ा केयरफुल रहना है। हो सकता है कुछ लोग बोले कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसे होता है ना कि मुंह पे तारीफ़ करने वाले लोग मिल सकते हैं आपको, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहिएगा अभी फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद में एक और कार्ड आया है आपके लिए। देखिए आपकी रीडिंग में ना 2 कार्ड जो हैं वो सेम एनर्जी के कार्ड हैं। हालाँकि जो कॉन्टेक्स्ट है दोनों का वो बहुत अलग है, लेकिन जो एनर्जी है वो बहुत ही यंग एनर्जी है। तो जो यंग लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मतलब जो अडल्ट्स हैं वो अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो देखिए कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में मत लीजिएगा। ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप कोई सही फैसला लें। मैंने आपको बोला था ना कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, सोशली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी से गाइडेंस सीख कर रहे हैं जो कि थोड़े एजड हैं, तो प्लीज़ आप इस तरह का काम कीजिएगा, तब कोई फैसला लीजिएगा। आपको बहुत जल्दी बहुत अपने आप से कोई ऐसे जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है। हालांकि आप को बहुत ज़्यादा परेशानी इस चीज़ से नहीं होगी, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। आपको किसी दिखावटी चीज़ की तरफ नहीं जाना है, दिखावटी लोगों से दूर रहना है जो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और आपको एक पल के लिए भी लग रहा है कि कोई इतना अच्छा तो नहीं हो सकता। अगर आपको एक पल के लिए भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है, तो प्लीज़ उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी लाइफ में थोड़ी सी हर्डल्स आ सकते हैं। ऐसा लग सकता है अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कुछ हो गया आपकी लाइफ में। अभी तो ऐसा था और अचानक से इतना बड़ा चेंज हो गया, तो उससे घबराना नहीं है। आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो पावर है, तो बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। पहले तो चेंजेस को आपको रोकना नहीं है, दूसरा आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए उस चेंज को, और आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग है, और इन अ वेरी गुड एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आप अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि मैं रीडिंग के लास्ट में आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगी आपकी रीडिंग से रिलेटेड, तो वो गाइडेंस है। और वो ये गाइडेंस है कि आपको पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। दूसरा, आपको बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको रुकना है, सोचना है। अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए अभी आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप बोलिए कि मैं 1 घंटे बाद बताता हूँ कि क्या करना है इस बारे में, और उस 1 घंटे में आप सोचिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। दूसरा, आपके पास्ट आपके सामने आपके प्रेजेंट में आ सकता है, वो पास्ट कुछ भी हो सकता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या पास्ट है, उसको आपको प्योरली लेट गो करना है, आपको उसमें फंसना नहीं है। मान लीजिए किसी के एक्स सामने आ गए और उन्होंने बोला कि मैंने अभी बताया ना कि कुछ तो ऐसा होगा जो आपको अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो आपका पास्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास से कोई आते हैं और वो बोलते हैं कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और फिर ऐसी गलती उनसे नहीं होगी, या फिर वो फिर से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी के लिए वो सही टाइम नहीं है कि आप अपने पास्ट को सेकंड चांस दें। आपको उनको लेट गो करना चाहिए, आपको उनको जाने देना चाहिए, और इसके लिए आपको खुद पर ब्लेम नहीं डालना है। मैंने बताया था ना कि आपको खुद पे ब्लेम नहीं डालना है, तो पहले खुद को माफ़ करना है और किसी भी चीज़ का ब्लेम खुद पर नहीं डालना है आपको, ठीक है। तो ये गाइडेंस है गाइज आपके लिए। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपसे ये वीडियो रिलेट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे क्या होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा, ये फील होगा कि मैं किसी की हेल्प कर पाई हूँ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, बाय बाय गाइस, लव यू।